क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी? क्या आज रात ईरान पर होने वाला हमला टल चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपना फैसला बदलना पड़ा? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिका दी हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर होने वाली सैन्य कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए रोक रहा है, लेकिन ये फैसला सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं है। इसके पीछे कई शर्तें, कई कूटनीतिक चालें और कई देशों की भूमिका छिपी हुई है, और यही पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि अमेरिका ईरान पर होने वाले बमबारी और सैन्य हमले को 14 दिनों के लिए रोक रहा है। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई बातचीत के बाद लिया है। दोनों नेताओं ने ट्रंप से अपील की थी कि ईरान पर होने वाला विनाशकारी हमला फिलहाल टाल दिया जाए और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए। इसके बाद अमेरिका ने 2 हफ्तों का सीजफायर जैसा ब्रेक देने पर सहमति जताई, लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त रखी गई है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान को तुरंत होर्मुज़ जल डमरू मध्य खोलना होगा, और वह भी पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से। अब सवाल यह है कि इतना अहम क्यों है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और ऊर्जा सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अमेरिका की ये शर्त साफ है, पहले होर्मुज़ खुलेगा तभी आगे बातचीत बढ़ेगी। देखिए, ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह प्रस्ताव बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बन सकता है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अपने लगभग सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है, और अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई विवादों पर भी काफी हद तक सहमति बन चुकी है। यानी यह 2 हफ्तों का समय सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम समझौते को तैयार करने के लिए लिया गया है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने खुद अमेरिका को सीजफायर की अपील की है, यानी ईरान ने वाशिंगटन से संपर्क करके तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई। लेकिन अमेरिका का कहना है कि सीजफायर की किसी भी औपचारिक बातचीत से पहले होर्मुज़ जल डमरू मध्य का खुलना बहुत जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में आ गई। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप से अपील की थी कि हमले को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद रहा तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी पाकिस्तान ने इस मामले में एक तरह से मध्यस्थता की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन एग्जैक्टली पाकिस्तान की इस बातचीत के बाद लिया है, इस बात की गारंटी नहीं। फिलहाल दुनिया को 2 हफ्तों की राहत जरूर मिल गई है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ युद्ध से पहले की खामोशी है, या फिर सच में मध्य पूर्व में एक स्थायी शांति की शुरुआत होने वाली है? सब कुछ अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य खोलता है, या इन 2 हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता हो पाता है या नहीं। क्योंकि अगर यह समझौता हो गया तो यह सिर्फ एक युद्ध टलने की खबर नहीं होगी, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। आप देख रहे थे एबीपी लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।